आज हम जिस पंक्चुएशन मार्क के बारे में बात करेंगे वो है एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी को कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये जानने के लिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल इंतहाई आसान है और सिर्फ 3 रूल्स के ज़रिए आप इसका सही इस्तेमाल सीख सकते हैं। आइए चलिए वो 3 रूल्स क्या हैं देखते हैं। रूल नंबर 1, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहीं पे किसी वर्ड को, किसी अल्फ़ाबेट को ओमिट करके भी इस्तेमाल होता है। किस तरह? एज ए मार्क ऑफ पंक्चुएशन। ये डिनोट करता है ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स और फिगर्स को। जैसे ओ क्लॉक। ओ क्लॉक क्यों लिखा जाता है, आइए देखते हैं। कहा यह जाता है कि पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ इतनी आम नहीं हुआ करती थीं तो सूरज को वक्त का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें शमसी वक्त घड़ी के वक्त से कदरे मुख्तलिफ होता था। घड़ियाँ वक्त को यकसा तौर पर तकसीम करती हैं, जबकि शमसी वक्त के मुताबिक घंटों की लंबाई मुख्तलिफ अवामिल की बिना पर किसी हद तक मुख्तलिफ होती है, जैसे कि मौसम क्या है और दिन लंबे हैं या छोटे हैं। चुनांचे इस हकीकत को वाज़ेह करने के लिए कि घड़ी के वक्त का हवाला दिया जा रहा है या शमसी वक्त का, वक्त कुछ इस तरह से बताया जाता था: 6 ऑफ द क्लॉक, जो कि बाद में मुख्तसर होकर 6 ओ क्लॉक रह गया। यानी कि 2 लफ्ज़ों को इकट्ठा करके लिखते हुए अगर उनमें से कुछ ओमिट किया है, यानी कि 1 या 2 अल्फ़ाबेट निकाले हैं, तो उनकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी लग जाएगी और एंड वाला अल्फ़ाबेट आगे आ जाएगा। इस तरह 2 लफ्ज़ इकट्ठे जॉइन हो जाएंगे बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी बाय ओमिटिंग वन और मोर अल्फ़ाबेट्स। ओ क्लॉक के बारे में जानने के बाद अगले लफ्ज़ की एग्जांपल देखते हैं। शुडंट। शुडंट, SHOULD N अपॉस्ट्रोफी T। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल क्यों हुआ है? शुड नॉट को शॉर्ट करके शुडंट लिख दिया गया है। ओ का अल्फ़ाबेट ओमिट हुआ है और उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी आई है और ये शुडंट। डोंट यानी कि डू नॉट फुल फॉर्म है और उसकी शॉर्ट फॉर्म डोंट है, जिसको अपॉस्ट्रोफी के इस्तेमाल से लिखा जाता है। इसी तरह इट्स, जिसकी लॉन्ग फॉर्म इट इज़ है और इसमें से आई ओमिट करके इट्स। रूल नंबर 2, अपॉस्ट्रोफी को नाउन के पोजेसिव केस में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोजेसिव पोजेशन से निकला है। पोजेशन का मतलब होता है किसी की कोई चीज़ होना। आपके पास अगर कोई चीज़ होती है तो आप उसको पोजेस करते हैं। आई डोंट पोजेस ए टेलीविज़न, मेरे पास टेलीविज़न नहीं है। आई पोजेस ए टेलीविज़न, मेरे पास टेलीविज़न है। इसी तरह अगर किसी नाउन का पोजेसिव केस होगा तो उस नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लग जाएगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। द डॉग्स टेल। यहाँ पे डॉग की टेल के बारे में बात हो रही है। डॉग्स टेल का मतलब है डॉग की टेल। डॉग के साथ अपॉस्ट्रोफी लग के एस लग गया है। द डॉग्स टेल इज़ ए पोजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी कि किसी भी नाउन के साथ जब अपॉस्ट्रोफी लग के एस लग जाएगा तो उसका मतलब ये है कि उसके पास वो चीज़ है। आरिफाज पेन, आरिफा के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लग जाएगा तो इसका मतलब है कि आरिफा का पेन है। रूल नंबर 3 हमें ये बताएगा कि कौन सी जगह पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो एक्सेप्टेड शॉर्टन फॉर्म हो, जो वाइडली एक्सेप्टेड हों, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना। वो वर्ड्स कौन से हैं, आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ़ोन, जैसे टेलीफोन है उसकी शॉर्ट फॉर्म फ़ोन है तो हम फ़ोन लिखेंगे तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह प्लेन और कॉप्टर। If you want to learn about all punctuation marks, please check out other videos on the channel. Links are given in the description box below. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.